और आज की कहानी सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं सीधा साल 2000 में। साल 2000 और इस साल की शुरुआत में एक बंदे का जिक्र करता हूं जो कि बहुत ही अलग किस्म का बंदा था। मतलब दुनिया में होते ना कुछ लोग अलग नायाब से होते, तो इसमें एक बंदा था लियोनार्डो नोटारबार्टोलो। हम इसे लियो बोलेंगे, ठीक है। सो लियोनार्डो, शॉर्ट फॉर्म लियो, ये भाई 6 साल की उम्र से चोरी चकारी करता आ रहा था और बड़ा ही कहते हैं ना सफाई होती है हाथ में, चोरी के लिए भी कला चाहिए, तो ये बहुत ही बढ़िया चोर था और वो चोरी करता आ रहा था। पर बड़े होते होते भी उसने पढ़ाई वढ़ाई सब पूरी करी, पर उसकी जो आदत थी, जो फितरत थी, वो चोरी थी। और उसका दिमाग ऐसा था कि उसे यही चाहिए था कि मुझे कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा हाथ मारना है, अब मैं तंग आ गया हूं छोटी मोटी चोरी करते करते। तो इसकी नजर थी डायमंड्स पे। इसने क्या किया, इटली का रहने वाला था, इटली में चोरी चकारी करता था, वहां से डायमंड्स, ज्वेलरी, इधर उधर अपने बंदों को मिला के गैंग वैंग करके पैसे वैसे और ज्वेलरी वगैरह चुराता था और उन्हें फ्रांस की तरफ आके बाकी कंट्रीज में जाके बेचा करता था और बढ़िया लाइफ चल रही थी भाई की, बगैर टेंशन की। पर इसके दिमाग में एक कीड़ा था बहुत बड़ा हाथ मारने का, वो भी डायमंड इंडस्ट्री पर। अब मैं आपको बताता हूं, एक जगह है और उस जगह एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत जबरदस्त डिस्ट्रिक्ट है अगर आप डायमंड्स की बात करें। दुनिया के ऑलमोस्ट 85% रॉ डायमंड्स यहीं से होके गुजर चुके हैं और अगर जो लोकल एरिया है उसकी डायमंड रेवेन्यू की बात की जाए तो उस दौर में भी इट वाज $50 बिलियन एनुअली, तो बहुत बड़ा मार्केट। अब जब ये यहां पहुंचा तो उसने कहा नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें। तो सबसे पहला काम इसने ये किया कि एंटवर्प डायमंड सेंटर करके एक जगह थी, वहां पे बिल्कुल पास में, समझ लीजिए साइड में, एक बड़ा सा पेंट हाउस इसने रेंट कर लिया कि मैं यहां किराए पे रहूंगा और जरा देखूं तो सही यहां पे क्या क्या है। और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करके भाई को कुछ चीजें समझ में आई। वो ये कि अगर अंडरग्राउंड वो जाएगा तो अंडरग्राउंड से एक रास्ता जाता है, हालांकि उसमें बहुत सिक्योरिटी है, मगर उस एरिया में अगर पहुंच जाऊं तो वहां पे बहुत सारे लोगों के वोल्ट में डायमंड्स रखे हुए हैं, उन पे अगर हाथ मार लिया तो फिर जिंदगी में कभी चोरी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये इसके दिमाग में था। पर ऐसा करने के लिए कुछ परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी ये कि पकड़े गए तो जिंदगी खत्म, जॉब खत्म, पैसे नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि मार दिया जाए। पहली परेशानी हो गई। दूसरी परेशानी है कि शुरू कहां से करें अगर चोरी करनी भी है तो। पर ये सब करने से पहले इसने पहला कदम उठाया, वो ये कि इस डायमंड सेंटर के बिल्कुल बेसमेंट के भी बेसमेंट में, मतलब 2 फ्लोर नीचे, वहां पे एक वोल्ट था डायमंड का, जहां पे इसने बाकी लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह अपना भी एक अकाउंट खोल लिया और वहां पे कुछ डायमंड जमा करा लिए ताकि वहां पे कम से कम सेफ रहे और कभी भी अगर देखने जाना होगा तो ये ऐसी नजारा देख लेगा वोल्ट का। चोरी तो कर नहीं सकता बेचारा। पर हर रोज यहां पे रेंट पे रहते हुए इसको यही रियलाइज होता था, यार ये अगर वोल्ट का सब कुछ मेरे हाथ लग गया ना तो मैं माला माल हो जाऊंगा। खैर इस साल कुछ नहीं हुआ, साल 2000 ऐसे ही निकल गया और ये बाकी छोटी मोटी चोरी चकारी करके और इटली से लाके माल अपना फ्रांस में बेच रहा था। लेकिन जब साल 2001 आया तो लियो को एक बंदा मिला। ये थोड़े बुजुर्ग थे और लाठी लेके आए इनके पास और इत्तफाकन इनके पेंट हाउस के नीचे इनको मिले और ये कहा जाता है कि ये कोई इटालियन माफिया था। बहरहाल इसे लियो के बारे में पता था कि लियो एक बहुत मिड रेंज का चोर है और काफी पैसे बना लेता है और आज तक पकड़ा नहीं गया है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इससे जरा बात करते हैं। ये जब बुजुर्ग इंसान इसके पास आए, इन्होंने कहा यार तुमसे काम है। तो ये अचानक से आदमी आया अच्छे खासे कपड़े पहने हुए। तो लियो ने पूछा जी बताइए। तो इन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें 100,000 यूरोज दूंगा, मुझे ये बताओ कि क्या वो वोल्ट जो 2 फ्लोर नीचे है क्या उसकी चोरी की जा सकती है। तो उसने कहा बताने के पैसे दोगे। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा हाँ बताने के पैसे दूंगा। तो बोला लाओ।
तो बुजुर्ग आदमी ने कहा ठीक है। एक गाड़ी आई, उसमें से एक बंदा निकला, उसने जो है पूरा एक सूटकेस पकड़ा दे जिसमें 100,000 यूरोस थे, सिर्फ ये बताने की कि वोल्ट की चोरी हो सकती है कि नहीं। तो लियो ने बोला ठीक है, मैं पता करके बताता हूं, आप मुझे दे दो ये यूरोज। और फिर जब यूरोज उसके पास आ गए तो इसने प्लान किया कि चलो जब ये बुजुर्ग कह ही रहे हैं तो मैं भी देख लूं कि चोरी करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो भाई को पता लगा कि बहुत मुश्किल काम है। ये गया बेसमेंट में, और क्योंकि इसका सेफ अकाउंट ऑलरेडी था ही उस वोल्ट के अंदर, तो धीरे धीरे जाते जाते से अंदाजा हुआ कि सबसे पहले तो पहले फ्लोर पे ही चेकिंग है, यहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में मशीन गन्स हैं, नीचे जाओ दोबारा चेकिंग है, उसके बाद कार्ड लगता है, उसके बाद अंदर जाओ दोबारा चेकिंग है, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, न जाने कितने सेंसर्स लगा रखे हैं। मतलब अंदर जाके भाई ने जब वो देखा सेफ, तो उसे पता लगा कि हर सेफ की अलग चाबी है, अलग पासवर्ड है, ये तो नामुमकिन है। लियो गया वापस, उसका भी दिल टूट गया, लेकिन उसने बुजुर्ग आदमी का क्योंकि नंबर ले लिया था तो कॉल करके बोल दिया सर मिलिए आप। वो मिलने के लिए आया और लियो ने कहा सर ऐसा है, चोरी करने की सोचना भी मत, नहीं हो सकती चोरी, इसमें बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, घर जाओ आप भी, मुझे भी जाने दो। बुजुर्ग आदमी ने भी कैजुअली बोला अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बाय, कह के निकल गए। 6 महीने हो गए, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई और लियो का दिल टूटा हुआ था, यार ये वोल्ट तो बड़ा मुश्किल है तोड़ना। 6 महीने बाद लेकिन इस बुजुर्ग आदमी ने वापस कांटेक्ट किया लियो को और एक सुनसान इलाके का रास्ता बताया कि वहां पहुंच जाओ। अब अगर आप और मैं होंगे और ऐसा एक अनजान आदमी जिससे पहली मर्तबा मिले और वो चोरी चकारी की बात कर रहा है और आपको बुलाएगा अनजान जगह पे, तो आप नहीं जाओगे। लेकिन लियो वॉज डिफरेंट। लियो ने कहा अच्छा चलो मैं पहुंचता हूं। लियो उस सुनसान जगह पे इस बुजुर्ग आदमी से मिलने के लिए पहुंच गया। वहां पे पहुंचा तो इस बुजुर्ग आदमी ने कहा सुनो यार, मेरे मन से बात जा नहीं रही, चोरी तो करनी पड़ेगी, इस वोल्ट को हम जरूर चुराएंगे। और लियो ने कहा सर देखिए मैंने आपको पहले बताया था, आप ना ये बातें मत करें, नहीं हो सकता। लेकिन उसने बोला नहीं हो सकता है। फिर उसने बोला मैंने पूरा प्लान बनाया है। दरअसल इस बुजुर्ग आदमी ने उस इलाके में एक पूरा नकली बैंक क्रिएट किया। कैसे ये बताता हूं। लियो दरअसल इतना स्मार्ट था कि जब वो पहली मर्तबा चेक करने के लिए गया था पूरा रास्ता कि कितनी सिक्योरिटी, कितने कैमरास हैं, तो इसने पूरे इटालियन सूट वूट पहन के अपनी ऊपर की पॉकेट में एक पेन रखा था जिसके अंदर एक कैमरा था, एंड उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था और इस बुजुर्ग को दिया था। हालांकि उस वक्त इन दोनों का प्लान नहीं था, पर इस बुजुर्ग आदमी ने उस फुटेज के जरिए एक पूरा नकली वोल्ट, नकली सब कुछ बना दिया ताकि प्रैक्टिस कर सके और समझ सके, प्लानिंग कर सके। प्लानिंग पूरी तैयार थी, नकली पूरा डायमंड सेंटर क्रिएट कर लिया उसने समझाने के लिए कैसे चोरी होगी, और फिर अपने बंदों से मिलाया। सबसे पहले बंदे का नाम द जीनियस था जो कि बड़ा अजीब था। अगले बंदे का नाम मॉन्स्टर था जो कि बड़ा अजीब था, हालांकि वो 6 फुट का था तो शायद उसका नाम मॉन्स्टर हो। तीसरा बंदा था, उसको किंग ऑफ कीज का नाम दिया गया क्योंकि वो चाबियां बनाता था, ताले वाले तोड़ता था। और फिर लियो ने कहा मेरे पास भी एक बंदा है, उसका नाम स्पीडी है। और ये सब अब इस प्लान में लग गए। सबसे पहला स्टेप ये था कि वापस जाके जरा 2-3 चीजें और चेक करके आओ। तो लियो ने ये कदम उठाया। लियो गया और इस बार अपने साथ जो है जेब में छुपाकर एक बहुत ही छोटा सा हेयर स्प्रे ले गया। क्यों ले गया बाद में बताऊंगा आपको, पर एक छोटा सा हेयर स्प्रे ले गया और जहां उसका सेफ था वहां पे गया और ऊपर कोने में बहुत सारा स्प्रे चुपके से छिड़क कर और बाहर वापस आ गया। ये क्या हुआ बताऊंगा आगे स्टोरी में आपको। बहरहाल वो वापस आ गया। अब जो है बुड्ढन ने पूरी प्लानिंग बताई, जो बुजुर्ग आदमी से पूरा ब्लूप्रिंट लेके तैयार थे। उन्होंने प्रैक्टिस कराई लोगों को कि कैसे क्या क्या करना है। 1.5 साल इन लोगों ने पूरी शिद्दत से प्लानिंग करी। 1.5 साल बाद जो है फरवरी पहुंच गए। उसके बाद 15 फरवरी को उन्होंने तारीख सुनी और ये सब इस दौरान पूरी तरह से तैयार थे। अब ये सारे के सारे निकले गाड़ी लेकर और पहुंच गए। अब ये नोटिस करने लगे कि क्या क्या मूवमेंट है। डायमंड सेंटर में एक बहुत बड़ी चूक थी, एक बहुत बड़ा स्पेस था। दिक्कत ये थी कि जो गार्ड्स थे अंदर काम करने वाले, उन्हें सिक्योरिटी पे इतना भरोसा था कि वो शाम को 6-7 बजे चले जाते थे और बाहर ही सिक्योरिटी रहती थी। इनफैक्ट जब वीकेंड होता था तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। सिर्फ सेंसर और कैमरास के भरोसे पूरे डायमंड सेंटर को छोड़ दिया जाता था, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी थी और ये इन लोगों ने नोटिस कर लिया था। अब अगली सुबह एक्शन के लिए लोग निकले। सबसे पहले बाकायदा ऐसे नहीं कि चोरी करी, भाई इटालियन है,
पहले सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए गए, रेस्टोरेंट में सलामी खाई, सब खाया पिया, उसके बाद वापस अपनी गाड़ी में बैठे एंड इट वाज अ वीकेंड, तो उन्हें पता था कि पूरा खाली मिलने वाला है, बस हमें सेंसर वगैरह से डील करना है। तो ये लोग अब रास्ता ढूंढ रहे थे, कहां से जाएं। इन्हें रास्ता मिला पेंट हाउस से जिसमें रहता था लियो, उसके नीचे से एक रास्ता था जहां से सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है डायमंड सेंटर में। अब ये लोग ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन ऊपर चढ़ के इन्हें पता था वहां पे एक सेंसर लगा हुआ है, इंफ्रारेड सेंसर। अगर इसके सामने जरा से भी आए, कबूतर का साइज का भी कुछ आ गया, तो भैया ये बच जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इनकी टीम में था एक बंदा जिसका नाम था द जीनियस। उसने अकल लगाई। उसने क्या किया, जिस मटेरियल का कॉफी बनती है ना, कॉफी के कप होते हैं, उस मटेरियल का बड़ा सा गत्ता टाइप का लेके अपने मुंह के सामने सेंसर की तरफ भागता गया। और सेंसर के लिए क्योंकि सामने एक गत्ता जैसा था, तो वो इंसुलेशन से क्रिएट हुआ इस मटेरियल की वजह से, और जैसे वो करीब पहुंचा उसने उस मटेरियल को सेंसर पे चिपका दिया। और फिर तालियां वाली हल्के हल्के बजाई इन लोगों ने, और धीरे धीरे सेंसर के आगे ये लोग निकल गए। अब जब नीचे की तरफ पहुंच गए तो सीढ़ियां क्रॉस करते इमरजेंसी सीढ़ियों से सीधा वोल्ट के पास पहुंच गए। पर यहां पे इनकी किस्मत और चमकी, क्योंकि पूरे एरिया में अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लूप होल थे, कैमरास थे लगे हुए, लेकिन कैमरा देखे तो क्या देखे, अंधेरा, पूरा गुप्पा अंधेरा। लेकिन ये सब के सब ट्रेंड थे, इन्हें पता था कहां कहां कैमराज हैं, क्योंकि सब कुछ तैयारी के साथ आए थे। इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि अंदाजा था कितने कदम पे कैमराज हैं, सब कैमरा पे इन्होंने भारी भरकम ब्लैक कलर के बैग्स जो थे, पन्नियां मोटी मोटी चढ़ा दी। उसके बाद इन्होंने इस जगह की लाइट खोली, क्योंकि अब ये आराम से काम कर सकते हैं। काम बहुत सारे करने हैं, क्योंकि सामने जो बड़ी सी तिजोरी इन्हें खोलनी है, जिसके अंदर जाके बहुत सारे सेफ हैं। इस तिजोरी को खोलने के लिए 3 तरीकों के लॉक हैं। पहला लॉक इनफैक्ट 1 फुट की चाबी है, 1 फुट की चाबी, उसे अंदर डाल के पूरा घुमाना है, और वो कहां है पता नहीं, और उसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। दूसरा एक छोटा सा लॉक है जिसमें 4 डिजिट लगेंगे, और 1 मिलियन किस्म के नंबर उसमें लग सकते हैं, कॉम्बिनेशन है। अब ये सर पकड़ने की बजाय, क्योंकि तैयारी करके आए थे, तो इन्हें पता था कि एग्जैक्टली क्या करना है। दरअसल लियो ने अपनी टीम को एक राज अब बताया। उन्होंने बोला कि फिक्र मत करो, मैं इस पासवर्ड के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। दरअसल लियो इस सेफ के चक्कर लगाता था, और उसने इस दौरान एक बहुत ही छोटा सा कैमरा बिल्कुल सिक्योरिटी के नजरों के सामने, या कहूं चुरा के, इस वोल्ट के ऊपर रख दिया था। एकदम क्लियर फुटेज उसे लगातार मिलती रही, और इस तरीके से उसे पासवर्ड मिल गया कि वो क्या पंच इन करके वोल्ट को खोलते हैं। अब मसला था चाबी का। तो ये किंग ऑफ कीज जो टीम में थे, जो चाबी बनाते थे, ये काम में लगी रहे थे कि इनको बहुत ही कन्वीनियंटली, या कहें इनकी किस्मत थी, इनका दिन था, या डायमंड सेंटर वाले बेवकूफ थे। दरअसल साइड में एक स्टोरेज कमरा था, जहां पर बिल्कुल सामने आराम से लटकी हुई चाबी थी। और इन सब ने आपस में बोला कि ये कहीं लोग चाहते तो नहीं कि हम चोरी करें, ये क्या बेवकूफी है। खैर, उन्होंने चाबी को निकाला और अब वोल्ट को खोलने लगे। पर वोल्ट को खोलने में एक और चीज थी, ऊपर एक सेंसर लगा हुआ था। उस सेंसर को इन्होंने बाकायदा स्क्रू ड्राइवर से प्यार से खोला, क्योंकि बहुत टाइम है, निकाल के रख दिया। अब सब कुछ करने के बाद ये वोल्ट में अंदर जाने वाले थे, इससे पहले कि लियो चिल्लाया कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, अंदर बहुत खतरनाक सेंसर लगे हुए हैं। अब ये वाले जो सेंसर थे, ये बड़े अलग थे, ये थर्मल सेंसर्स थे। यहां पर लाइट, मोशन, हीट, इन सब का बड़ा पंगा था। अब इससे कैसे निपटे? अब आते हैं पहले वाले हिस्से पे, जहां मैंने बताया कि लियो ने एक हेयर स्प्रे छिड़का था। दरअसल हेयर स्प्रे लियो ने अंदर जाके सेफ पे सेंसर के बिल्कुल मुंह पे छिड़क दिया था, जिससे कि इंसुलेशन बन गया था, और बहुत वक्त था इनके पास अब कि ये आराम से अंदर रह सके। मगर लाइट अगर इन्होंने ऑन करके अंदर गए और घुस गए तो बच जाएंगे अलार्म, तो ये अंधेरे में ही अंदर गए। उसके बाद इनके साथ जो मॉन्स्टर नाम का बंदा था, उसे पता था कि 12 कदम आगे बढ़ने पर वो हाथ ऊपर करेगा, वहां पे सेंसर का एक पूरा ढक्कन है, उसे खोलेगा और उसका स्विच ऑफ कर देगा। उसे स्विच ऑफ किया, फिर इन्होंने लाइट ऑन करी। अब ये सारे के सारे धुरंधर चोर इस वोल्ट के अंदर थे।
इनके सामने 140 सेफ थे। पर अब असली मसला शुरू होता है। इन सभी सेफ में डायमंड्स तो थे, पर इन सब सेफ की तिजोरियों की चाबियां अलग अलग हैं। इन सभी सेफ के पासवर्ड्स अलग अलग हैं। मगर ये सारे बहुत हाई आईक्यू वाले चोर थे, सो दे केम प्रिपेयर्ड। दरअसल द किंग ऑफ कीज वो इसका जिस कंपनी के ये बने होते हैं, तिजोरी जिस कंपनी की थी उसके बारे में पूरा पढ़ के आया था और उसने एक पूरा कस्टमाइज्ड टूल तैयार किया था कि इनको तोड़ा कैसे जाए। तो उसने एक एक करके तोड़ना शुरू किया। इनफैक्ट ये लोग अपनी जेब में सैंडविचेस भी लेके आए थे, क्योंकि टाइम बहुत है तो आराम से बैठ के खा रहे थे। और वो सारे सेफ्स को तोड़ रहा था। 140 में से 120 सेफ उसने तोड़े और इनके पास डायमंड्स ही डायमंड्स, खजाना। अब एक और मसला सामने खड़ा था कि निकाल तो लिए इतने सारे, अब इनको लेके कैसे जाएं? पर दे वर रेडी। वो बहुत सारी पन्नियां लेके आए थे फॉर सम ऑड रीजन। बैग की जगह इन्होंने सारे के सारे डायमंड्स भरे और बहुत ही चुपचाप दबे पांव बाहर निकले। इट वाज अ वीकेंड, पूरा खाली डेजर्टेड मामला, और बिल्कुल गाड़ी में सुकून से बैठ गए। अब 24 घंटे तक कोई चेक करेगा नहीं डायमंड सेंटर को, क्योंकि छुट्टी है। इनके पास 24 घंटे हैं कि जितने भी सबूत इन्हें मिटाने हैं आराम से मिटा लें। अब स्पीडी की बारी थी, क्योंकि स्पीडी को गाड़ी चलानी थी। स्पीडी स्टीयरिंग व्हील पे बैठा, सारे के सारे गाड़ी में बैठे और ये लोग निकल पड़े सारे सबूत मिटाने के लिए। बहुत टाइम है, 24 घंटे इन्हें सब कुछ मिटाने के लिए। मीनवाइल प्लान ये था कि ये लोग ब्रसेल्स जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, और जो बचे कुछ आइटम्स हैं इनकी जेब में है या पन्नियों में है, सो कॉल्ड कूड़ा है, वो सब ये जला देंगे और उसके बाद जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। पर यहां पे इनकी किस्मत ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। दरअसल जो बंदा स्पीडी गाड़ी चला रहा था, इसके साइड में लियो बैठा हुआ था। एंड लियो लगातार स्पीडी से बात कर रहा था, स्पीडी तो ठीक है ना, स्पीडी आर यू ओके। एंड स्पीडी बोला, नहीं यार तुम लोगों ने मुझे कहां फंसा दिया यार, ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे, ये सब सही नहीं है, तुम क्या करवा रहे हो। और उसको सब मना रहे, स्पीडी बेटा हो गई चोरी, अब अभी अपन वापस नहीं आ सकते, जाना पड़ेगा, समझ बात को। लेकिन वो समझने को राजी नहीं था, उसे एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे। उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा फ्रांस, तुम कोई बीच में जगह ढूंढो, वहां पे सामान फेंको भाई, मैं नहीं ले सकता ये सब चीजें। और लियो ने उसे बहुत गुस्से में बोला, तुझे डायमंड चाहिए या फिर मैं गाड़ी से फेंक दूं? तो बोला नहीं मुझे डायमंड चाहिए। तो बोला चुप एकदम। फिर उसने बोला अच्छा तो एक काम करते हैं ना लियो, इतने दूर क्यों जाना है फ्रांस, ये रास्ते में है ना जंगल, यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं, बयाबान है पूरा, यहाँ पे फेंक देते हैं। तो लियो ने कहा अच्छा ठीक है, रोक गाड़ी। ये लोग अंदर बिल्कुल सुनसान जंगल में गाड़ी को उन्होंने पार्क किया, जहां पे कोई आता जाता नहीं, वहां पे इन्होंने गाड़ी को पार्क किया, उसमें से उतरे एंड पीछे जो उनका सामान था उसको बहुत ही केयरलेसली, जल्दी में, भागम दौड़ी में, क्योंकि भाई को नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था, बहुत ही एंजाइटी हो रही थी स्पीडी को, इसने सामान उठाया, भागा और जंगल में फेंक दिया। मगर ऐसे फेंका कि सब कुछ तितर बितर हो गया। अब लियो ने बोला ये क्या किया तूने, अभी सब कैसे उठाऊंगा मैं? पर फिर लियो के दिमाग में आया कि यार वैसे भी यहां आएगा ही कौन आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला अब तो ठीक है, एंजाइटी भाई तेरी टेंशन फ्री हो गया। स्पीडी ने बोला हाँ यार तुम लोग बहुत बुरे हो यार। फिर ये सब के सब गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। लियो का कैलकुलेशन यहां पे एकदम गलत साबित हुआ, क्योंकि विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर वहां पे उस जंगल में एक माँ और बेटी जॉगिंग करते पहुंचे और उन्हें कुछ वियर्ड आइटम्स मिले, जैसे कि डायमंड सेंटर का पूरा मैप बाकायदा जंगल में पड़ा हुआ मिला। उसके बाद इन्हें कुछ आईडीज मिली जो कि बहुत ही केयरलेसनेस थी, एंड इसके बाद आधा खाया हुआ सैंडविच भी मिला। तो मां ने बेटी से बोला कि बेटी ये तो पंगा है, और इन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। अब ये जगह जहां कोई आता जाता भी नहीं है, अब यहां पर पुलिस का डेरा आ गया। पुलिस की गाड़ियां सायरन पे सायरन, जंगल में हर जगह से घेराबंदी, और फिर पुलिस ने सारे सबूतों को इकट्ठा किया, क्योंकि उनके ठीक आंखों के सामने थे। इसमें उन्हें पूरा मैप मिला,
सबसे पहले तो डायमंड सेंटर का, उसके बाद इन्हें एक रिसिप्ट मिली जो कि रेस्टोरेंट की रिसिप्ट थी और उस पे बाकायदा लिखा था कि सलामी खाई है, सलामी सैंडविचेस खाए हैं, उस पे नाम लिखा हुआ था मिस्टर लियोनार्डो का, और साथ में एक और बंदे जो सो कॉल्ड मॉन्स्टर के नाम से था उसकी भी एक आईडी सॉर्ट ऑफ उसमें पड़ी हुई थी। अब ओपन एंड शट केस। पुलिस वालों ने सीधा धावा बोला लियोनार्डो यानी कि लियो के घर पे। वहां पे गए और उससे पूछताछ करी। उसके घर से उन्हें 2-3 और चीजें मिली। फॉर एग्जाम्पल उन्हें वहां पे कुछ टूल्स वगैरह मिले, पर अभी भी थोड़ा और पुख्ता करना था इस केस को। तो वो लोग उस रेस्टोरेंट की रिसीट को लेके गए और उन्होंने कैमरा फुटेज चेक किया क्योंकि उस पर टाइमिंग होती है रिसीट पे लिखी हुई, और पता लगा कि ये सारे के सारे रेस्टोरेंट आए थे और खाना वाना खा रहे थे। अब इन सब को सजा सुनाई गई, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सजाएं नहीं। लियो को छोड़कर बाकी लोगों को सजा जो सुनाई गई वो इस तरह थी, 5-5-5-5 साल। अब जो किंग ऑफ कीज था ये थोड़े एज में थे, 45-50 साल के बीच में। ये लापता थे, ये वहां पर नहीं थे, ना ही डायमंड्स थे, जो आज तक 2023 में किसी को नहीं पता कहां है। पीपल बिलीव कि ये किंग ऑफ कीज जो ये आदमी था ये लेके रफू चक्कर हो गया। लियो को सजा मिली 10 साल की, हालांकि उसने 4 साल के अंदर पैरोल ले ली और वो बाहर आ गया। एंड इसके बाद पुलिस ने बाकायदा इसकी आज तक छानबीन की है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो डायमंड्स जो कि वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो आखिर कहां गए। लोग ये मानते हैं कि जो 45 साल की इनके साथ थे किंग ऑफ कीज, वो सारे के सारे डायमंड्स लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं, आज की तारीख में ऐशो आराम कर रहे हैं। इनफैक्ट साल 2020 में एक बंदा आइलैंड पर पुलिस वालों को मिला जो कतई अय्याशी कर रहा था, लेकिन उस पर शक भी किया, पर उन्होंने पूछताछ करने से पहले सोचा कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, पूछताछ करेंगे गलत निकला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो पुलिस वालों ने नहीं पूछा। हालांकि आजकल वो बंदा अभी भी शक की घेरे में है, पर साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो ये था एक एक केस, एक डायमंड की चोरी। डायमंड्स आज तक नहीं मिले, हालांकि सजा भी लंबी लंबी नहीं हुई, मगर ये चोर है ना एक किस्म का सबक दे गए। एक तो ये कि अगर कोई काम कर रहे हो तो फोकस्ड रहो, फिर उसे आखिरी तक खत्म करो, फिर एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। एंड आई गेस ये भी सिखा दिया कि सैंडविच पूरा खा लेना क्योंकि फंसा सकता है आपको सैंडविच। सो ये चोरी शुरू से आखिर तक बहुत वेल पुट थी, वेरी इंटेलेक्चुअली इन्होंने हर एक चीज करी, पर आखिरी में एक बंदा क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया भाई को, तो मामला बिगड़ गया और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डायमंड्स इनके हाथ से निकल गए। दिस वॉज द स्टोरी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए। लेट मी नो, आपके व्यूज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आई वुड लव टू नो।